शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते हैं। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक हीलर, एनएलपी कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की ताकत के बारे में। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। परमहंस योगानंद, जिनका बचपन का नाम मुकुंद था, वो अपनी बहन उमा के साथ एक नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। खेलते खेलते वहाँ पके हुए फल गिरे हुए थे और उनकी वजह से उनकी बहन के पैर पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। बहन उमा ने दवाई ली और उस दवाई को उस फोड़े पे लगाना शुरू किया। ये देखकर मुकुंद ने उस दवाई के अंदर अपनी उंगली डुबोई और उसको अपने हाथ पर लगाने लग गए। बहन उमा ने पूछा, भाई तुम्हें क्या जरूरत है ये दवाई लगाने की? तुम क्यों दवाई लगा रहे हो? तो मुकुंद ने उमा से कहा कि दीदी, मेरे कल हो सकता है यहां पर एक फोड़ा उग जाए, तो मैं उस फोड़े के उगने के बाद क्या होगा, इसलिए यहां दवाई लगा रहा हूं। उमा ने मजाक में कहा, धत झूठा। यह बात मुकुंद को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम मुझे झूठा नहीं कह सकती। तुम कैसे कह सकती हो कि कल मेरे फोड़ा नहीं होगा? यह बात सुनकर उमा हंसने लगी और 2-3 बार उसको झूठा झूठा बोलकर चली गई। मुकुंद को बहुत गुस्सा आया और साथ ही अंदर उनकी जो एक विल पावर थी वो भी जाग गई। और उन्होंने कहा, देख लेना, तुम मुझे कल का रिजल्ट देखे बिना कैसे कह सकती हो कि मुझे फोड़ा नहीं होगा? देखना, कल मुझे फोड़ा होगा। और हां, तुम्हारा फोड़ा 2 गुना बड़ा हो जाएगा। यह बात उन्होंने एक आवेश में आकर 3 बार रिपीट की। अगला दिन सुबह बड़ा ही चमत्कारी था। अचानक उनके हाथ पे ठीक उसी जगह पर एक बड़ा सा फोड़ा उगाया और उनकी बहन के पैर पे जो फोड़ा था वो 2 गुना बड़ा हो गया। यह फोड़ा कटवाने का निशान परमहंस योगानंद के हाथ पे हमेशा रहा। और भागते भागते उमा ने जब देखा कि उसका फोड़ा 2 गुना बड़ा हो गया है, वो मां के पास गई और शिकायत की, मां देखो, मुकुंद जादू मंत्र करना सीख गया है, ये काला जादू करने लगा है। तो मां ने कहा, क्यों, क्या हुआ? इसने कल मुझे कहा था कि तेरा फोड़ा 2 गुना बड़ा हो जाएगा और मेरे हाथ पे भी फोड़ा हो जाएगा। मां ने कहा, बेटा, शब्दों में बहुत ताकत होती है, इस ताकत का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। जी हां, ये शब्द कितने ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द नहीं, एनर्जी है। ये एक ब्रह्मांड को बदल देने वाली शक्ति है और एक ताकत है जो न सिर्फ हमें बना सकती है बल्कि हमें बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों के घाव तलवार से भी गहरे होते हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि किस तरह से अगर आप अपने शब्दों में ताकत ला सकते हैं, अगर आप जानते हैं कैसे शब्दों का सही प्रयोग किया जा सकता है, तो आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि शब्दों में जादुई ताकत होती है। ये ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती है और निराशा में भी डुबा सकती है, क्योंकि शब्दों के पीछे जुड़े होते हैं हमारे वो थॉट्स, और ये थॉट्स एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड को हमारा मैसेज भेज रहे होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अलग अलग सिचुएशंस, कंडीशंस लेकर आती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आज जो भी कुछ हैं वो आपके शब्दों और अपने विचारों का ही नतीजा है। यदि आप किसी व्यक्ति से काम कराना चाह रहे हैं तो यहां भी शब्द बहुत अहम हो जाते हैं।
आप किस तरह से बात करते हैं। अगर आप लोगों से विनम्रता से बात करेंगे तो पॉसिबल है कि आपका काम बड़े आराम से हो जाए और लोगों को इसको करने में खुशी मिले। लेकिन अगर यहीं आप एरोगेंट हो जाएं या धौंस के साथ बात करें तो हो सकता है वो इंसान आपका काम भी ना करे या काम करने में देरी लगा दे। शब्द किसी भी रिजल्ट्स को बदलने की क्षमता रखते हैं। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो मित्र थे, पीटर और जेम्स। पीटर और जेम्स एक बार चर्च गए। वहां जाकर पीटर ने जेम्स से पूछा, क्या प्रार्थना के दौरान मैं धूम्रपान कर सकता हूं? जेम्स ने जवाब दिया, क्यों न जाके इस बात को तुम पादरी से पूछ लो। पीटर पादरी के पास गया और पूछा, फादर, क्या मैं प्रार्थना के दौरान धूम्रपान कर सकता हूं? तो पादरी ने बड़े शालीनता के साथ जवाब दिया, नहीं बच्चे, यह हमारी आस्था का अपमान होगा। ये पूरी बात सुनकर पीटर वापस आया और सारी घटना उसने जेम्स के साथ शेयर की। जेम्स ने कहा, तुम्हारा सवाल ही गलत था, चलो मैं एक कोशिश करता हूं। जेम्स एक बार फिर फादर के पास गया और फादर से जाकर पूछा, फादर, क्या हम धूम्रपान करने के दौरान प्रार्थना कर सकते हैं? फादर बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, हाँ बच्चे, हाँ, कभी भी कर सकते हो। आप प्रार्थना किसी भी स्थिति में कर सकते हो। ये बात सुनकर जेम्स वापस आया और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि शब्दों को पलट देने से रिजल्ट्स बदल जाते हैं। जी हाँ, आपके सही तरह से बोले हुए स्टेटमेंट्स आपके रिजल्ट्स को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। अगर आपका इंटेंशन सही होगा तो आप उस रिजल्ट्स को पाने के बाद भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर गलत इंटेंशन के साथ आप कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने के बाद भी लोग आपको याद रखें तो एक चीज़ आप हमेशा कर सकते हैं, अपने चेहरे पे एक मुस्कान और अपने शब्दों में शालीनता रखें, विनम्रता रखें। तो आप देखेंगे कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको आपके शब्दों से याद कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैसा ही होना चाहिए। आप लोगों को अपने शब्दों से भी खुशी दे सकते हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी के साथ कठोरता और बदतमीजी से पेश आते हैं तो उसके साथ साथ हम खुद को भी अंदर से अशांत बना लेते हैं? क्योंकि जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें अशांत और अस्थिर बना देता है। तो क्यों ना हम ये निर्णय करें कि हम इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे और सुंदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ लोगों के दिलों को जीतेंगे बल्कि अपनी पर्सनालिटी को भी निखार लेंगे। शब्द बना सकते हैं और मिटा भी देते हैं। ये चुनाव हमारा है कि हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं ये सभी बहुत ही सकारात्मक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, विवेकानंद हो या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये सभी ऊर्जावान और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया करते थे। मतलब साफ है कि शब्द हमारी सोच को बनाती है और सोच से हमारी आदतें बनती हैं। इसलिए हम सभी को शब्दों के इस विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का प्रभावशाली उपयोग एक जिन्न की तरह है। यह आपके जीवन के हर सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है। मिल्टन एरिक्सन जो एक फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट थे, वो जब लोगों से बातचीत किया करते थे तो बातचीत के दौरान ही अपने आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। जो लोग अपनी बीमारियां लेके आते थे उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। ये सब बहुत ही मैजिकल था। और जब जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर एनएलपी के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि मिल्टन एरिक्सन ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनकी बातचीत से ही लोग ठीक हो जाते हैं, तो उन्होंने पाया कि जिस तरह के लैंग्वेज पैटर्न का वो यूज़ करते हैं वो हिप्नोटिक है और वो सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। इस पूरे लैंग्वेज पैटर्न्स की कोडिंग की गई और इसे एनएलपी का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, जिससे आप अपने मस्तिष्क यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और नए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉस सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे आपकी बात मान जाए, आपकी बेटर हाफ
जो आप उनसे मनवाना चाहते हैं वो मान जाएं, आपके बच्चे आपकी बात मानने लगें और आप समाज में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएं, तो आपको ये लैंग्वेज पैटर्न सीखना चाहिए। जब भी किसी बात को हम प्रेजेंट टेंस में पूरे विश्वास के साथ कहते हैं और हमें अंदर ये एहसास होता है कि ये हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये एक तरह से सीधे सीधे कम्युनिकेट करता है सबकॉन्शियस माइंड को और विश्वास दिला देता है कि ये घटना घट चुकी है और मस्तिष्क तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देता है। इसीलिए जब आप अपने सेल्फ टॉक में पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूअसली रिपीटेडली अपने आप को सकारात्मक कमांड्स देते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाता है और एक नए स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। ऐसा करने से वो इस तरह के वाइब्रेशंस यूनिवर्स में छोड़ता है कि अपने आप आपकी जिंदगी में आपके अनुकूल घटनाएं, लोग और अपॉर्चुनिटीज आकर्षित होने लग जाती हैं और आप अपनी जिंदगी में पैसा, सेहत, खुशी और शांति को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्पेसिफिक गोल्स हों। अगर आपको नहीं पता कि गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये बताएगा कि गोल्स को कैसे बनाया जाना चाहिए ताकि वो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी आकर्षित हो सकें। अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित करते रहिए और उनके जीवन में खुशियाँ बढ़ाते रहिए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।